अरे मत भाग इस डर से, अरे मत भाग इस डर से, इसकी गति तुझसे भी तेज है। दम है तो जीत के दिखा, दम है तो जीत के दिखा, क्योंकि तेरे हौसलों और डर के बीच बहुत ही लंबी रेस है। इन पंक्तियों को आज वाईएस स्कूल बरनाला के विद्यार्थियों ने सच कर दिखाया है, जिन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन में पुस्तक पढ़ने लिखने की उम्र में उन्होंने पुस्तक लिख डाली है। और आज हम उनसे मुलाकात करेंगे कि आखिर इस पुस्तक को कैसे लिखा। तो आओ हम आज उन विद्यार्थियों से मुलाकात करवाते हैं जिन्होंने इन पंक्तियों को सच कर इन पंक्तियों को एक पुस्तक में पिरोया है। जी, मेरा नाम नियति है और मैं वाईएस स्कूल में 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ। नियति, हमें पता चला आपने पुस्तक लिखी है, कौन सी पुस्तक लिखी है और उसमें क्या है? जी, तो मेरी पुस्तक का नाम है सोच से कलम तक, और मैंने इसका यह नाम रखा है क्योंकि जो हमारे सोच होती है, हमारे विचार होते हैं, वो सब हमारे दिल और दिमाग से निकलते हैं। तो मैंने अपने उन विचारों को कलम तक पहुंचाया और उनको शब्दों की तरह लिखकर, शब्दों में बयान कर कर अपनी भावनाओं को मैंने ये पुस्तक लिखी है, जिसमें मैं उन भावनाओं और उन परिस्थितियों का वर्णन करती हूँ जो हर किसी के जीवन में आती हैं। जैसे आपने इस पुस्तक को लिखा, इसमें आपका भी कुछ मनपसंद होगा जो आपको ज़्यादा पसंद आया होगा लिखने के समय? जी, मेरे लिए तो मेरी हर कविता ही बहुत अच्छी है, मेरे दिल को छूती है, क्योंकि वो सभी मेरी भावनाएं हैं। लेकिन अगर एक चुनने की बात है तो मेरी एक कविता है जिसका नाम है एक लड़की का विश्वास। उसमें वो मेरे जीवन से बहुत अच्छी तरह जुड़ी हुई है, जिसमें मैं कहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है जो कोई नहीं कर सकता। तो वो कविता मेरे दिल को बहुत भाती है। इस उम्र में आपने पुस्तक को लिखा, पुस्तक को लिखने का आइडिया कहाँ से आया और पुस्तक तक का सफ़र कैसे था? अगर कोई चुनौतियाँ आई तो उसको कैसे दिखा? सबसे पहले तो मैंने 6ठी कक्षा में लिखना शुरू किया था और चुनौतियां भी आई थी, जैसे कि मेरी पहली कविता पर किसी ने भरोसा नहीं किया था, मुझे कह दिया गया था कि मैंने किसी से देखकर लिखी गई है। लेकिन उस चुनौती के कारण मेरे अंदर और जुनून पैदा हुआ लिखने का। फिर मैं धीरे धीरे लिखती रही, हमारे स्कूल के दिए गए प्रोत्साहन के कारण मैं और लिखती रही। और जब 8वीं कक्षा में आकर मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया जिसका नाम है पोइट्रीज बाय नियति मित्तल, तो मुझे महसूस हुआ कि हाँ, मैं लिख सकती हूँ और मैं कुछ कर सकती हूँ। फिर 9वीं कक्षा में आकर मेरे स्कूल ने मुझे ऐसा मंच प्रदान किया जिससे मैं अपनी किताब छपवा पाऊँ। तो मैंने अपनी ये किताब छपवाई और आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ कि मैंने उस मौके को नहीं खोआ। जैसे और कई स्कूल हैं, सीबीएसई पैटर्न भी आ चुका, आईसीएसई भी, पर आपने पुस्तक लिखी इस उम्र में। आपके स्कूल में ऐसी क्या खासियत थी आपको विद्यार्थी जीवन काल के दौरान लेखिका बनने का मौका मिला? जी, मेरे स्कूल की यह खासियत है कि इसमें किताबी शिक्षा पर ही ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि जो हमने पढ़ा है उसको अपनाने पर भी ध्यान दिया जाता है और बच्चों की कला पर भी ध्यान दिया जाता है। जैसे हमारे स्कूल ने बहुत सारी ऐसे हमें मंच प्रदान किए थे, जिनमें से एक था लिटरेरी आर्ट क्लब, जिसमें मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी और अलग अलग लोगों तक अपनी कविताओं, अपने विचारों को पहुँचाया था। तो इसी प्रोत्साहन, अपने परिवार के साथ, अपने अध्यापकों की मदद और अपने स्कूल के कारण मैं आज लिख पा रही हूँ। तो जैसे हमें पता चला था कि एक और विद्यार्थी है जिसकी तरफ से भी एक पुस्तक लिखी गई है, तो आज हम उनसे बातचीत करेंगे। मेरा नाम श्रुति शुक्ला है और मैं वाईएस स्कूल बरनाला में 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ। श्रुति, हमें पता चला कि आपने पुस्तक लिखी है, पुस्तक का क्या नाम है और पुस्तक में ऐसा क्या है जो आपने लोगों को पुस्तक के जरिए पहुँचाया है? तो हाल ही में मेरी पुस्तक पब्लिश हुई है जिसका नाम है अनकहे एहसास, और इस पुस्तक में हर उस बच्चे के एहसास है जो वो शायद किसी से शेयर ना कर पाए, पर अगर वही आगे चल के, जैसे कि आजकल बहुत फेमस है डिप्रेशन, इस एज में ज़्यादा आता है, तो इन सब से बचने के लिए जब हम अपने अल्फाजों को दबाते नहीं हैं, मैंने उन सब अल्फाजों को एक पन्ने में एक कलम के साथ पिरोया है और इस किताब में दर्ज किया है। मैं आशा करती हूँ कि आपको भी मेरी किताब अच्छी लगेगी। जैसे आज विद्यार्थी जीवन में पुस्तक पढ़ने में विद्यार्थियों को काफ़ी मुश्किल आती है, पर इस उम्र में आपने पुस्तक ही लिख दी, ये कैसे संभव हुआ? देखिए, जैसे जब हम कुछ
चीज़ें सीखते हैं तो उसकी कोई उम्र नहीं होती। मतलब जब हम चीज़ें सीखने लगते हैं तो हमें धीरे धीरे उस चीज़ में रुचि पैदा होती है। हमारे स्कूल में एक तरह का माहौल ही ऐसा दिया जाता है, हमें सिखाया जाता है कि सिर्फ कविता पढ़ाया ही नहीं जाता बल्कि सिखाया जाता है कि कैसे लिखा जाता है कविता। उससे धीरे धीरे छठी क्लास से मैंने अपनी पहली कविता लिखी थी जो कि मेरे पापा पे थी। और धीरे धीरे जब मेरी रुचि पैदा हुई, मेरे टीचर्स ने, मेरे अध्यापकों ने मुझे ये रियलाइज़ कराया कि हाँ मैं लिख सकती हूँ, कि मुझ में एक क्वालिटी है। तो धीरे धीरे जब मैंने खुद को निखारा, खुद को पहचाना, तो आपके सामने ये आप देख सकते हैं कि मैं आज तक कितनी बुलंदियाँ हासिल कर चुकी हूँ। अब आप एक विद्यार्थी के साथ साथ लेखिका बन चुके हो, इसका श्रेय किसको देना चाहते हो और अब आप कैसा महसूस कर रहे हो? तो ये खुद में ही मुझे बहुत गर्व महसूस करवाता है कि मैं एक विद्यार्थी के साथ साथ एक लेखिका भी हूँ। और ये इसका पूरा श्रेय मैं अपने स्कूल को और अपने अध्यापकों को देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने ही मुझे इस तरह से तैयार किया है, इतने अपने गुणों से श्रृंगारा है कि आज मैं अपनी इस लायक बन चुकी हूँ कि मैं एक लेखिका कहला रही हूँ। और इसके लिए मुझे काफ़ी गर्व महसूस होता है। और कई विद्यार्थी होते हैं जो सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित रह जाते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? और कोई अपनी कविता इसमें जो आपको ज़्यादा अच्छी लगती है उसको भी बयां करें। तो मैं कहना चाहूँगी कि सभी लोगों में मतलब गुणों के साथ कोई पैदा नहीं होता, अपने अंदर निखारना पड़ता है गुणों को, ठीक है। तो धीरे धीरे मतलब सभी में अलग अलग तरह के गुण नहीं होते। मैं नहीं कहूँगी आप सभी लोग लिखिए, क्योंकि क्या पता आप में उससे भी कई अच्छे गुण हो सकते हैं। आप अपने गुणों को निखारिए और फिर उस पर काम करिए। और अगर जैसे कि आपने बात की कि मेरी फेवरेट कोई पोइम मेरी किताब में से, तो मेरे लिए मेरी हर एक पोइम बहुत ही मायने रखती है, क्योंकि उसमें मैंने अपने दिन ब दिन जो हमारे रोज़ाना में हमारे साथ घटती हैं घटनाएं, उन पे लिखा है। तो हर पोइम ही मेरे दिल के बहुत करीब है। दर्शकों को कोई पोइम बयां करके बताएं। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि देखिए, जब हम सफलता ना एक बहुत ही प्यारी चीज़ है, तो जब उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए ना कभी कदम पीछे नहीं रखने चाहिए। तो उस पर मैं 4 लाइनें लिखी हैं जो मैं बोलना चाहूँगी आप लोगों को। अरे मत भाग इस डर से तू, मत भाग इस डर से तू, इसकी गति तुझसे भी तेज़ है। दम है तो जीत के दिखा, क्योंकि तेरे हौसले और तेरे डर के बीच बहुत लंबी रेस है, बहुत लंबी रेस है। तो हमारे साथ वाईएस स्कूल के प्रिंसिपल मैडम बिम्मीपुरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी मैम, आपके स्कूल में विद्यार्थियों ने पुस्तक लिखी है, इसको लेकर आप श्रेय किसको देना चाहते हो? सर, अगर मुझे सबसे पहले श्रेय देना हो तो वाईएस ऑर्गेनाइजेशन के विज़न को देना चाहूँगी, विच सेज़ कि एजुकेशन का जो पर्पज़ है वो बच्चों में कैपेबिलिटीज़ डेवलप करना है, उनको कुछ नया क्रिएट करने के लिए इंस्पायर करना है। अगर लिखा हुआ कंटेंट सिर्फ याद ही करना हो तो उसके लिए स्कूल की ज़रूरत नहीं है। स्कूल्स होते हैं बच्चों को इंस्पायर करने के लिए। हमारे जो डायरेक्टर हैं मिस्टर वरुण भारती, वो अक्सर ही कहते हैं कि शेक्सपियर सिर्फ पढ़ाना नहीं है, शेक्सपियर बनने के लिए बच्चों को इंस्पायर करना है। रविंद्रनाथ टैगोर सिर्फ पढ़ाना नहीं है, बच्चों को रविंद्रनाथ टैगोर बनने के लिए इंस्पायर करना है। तो यही कोशिश है हमारी वाईएस में कि बच्चों को सिर्फ रटा रटाया कंटेंट ना दें, उनको कुछ लिखने के लिए, कुछ नया करने के लिए, खुद कुछ क्रिएट करने के लिए इंस्पायर करें। यही विद्यार्थी हैं या और भी विद्यार्थी हैं जो पुस्तक लिख चुके हैं या लिख रहे हैं? सर, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हमारे 3 बच्चों की बुक्स जो है पब्लिश हो चुकी हैं। 2 बच्चों के रूबरू आज आप हुए हैं और एक हमारी स्कॉलर है रमनीत, वो अभी कनाडा जा चुकी हैं पढ़ने के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए। तो इन 3 बच्चों के साथ साथ बहुत सारे और बच्चों की बुक्स पाइपलाइन में हैं जो कि अगले कुछ महीने में आप देखेंगे। इसके साथ साथ सर बहुत ही बच्चे अच्छी कविताएँ लिखते हैं। एंड कुछ महीने पहले हमारा एक इवेंट हुआ लिटरेरी आर्ट फेस्ट, उसमें मोर देन 250 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। और यू वॉन्ट बिलीव कि एक उसमें 3rd के बच्चे ने भी पोइम लिखी, 4th के बच्चे ने भी पोइम लिखी, 5th के बच्चे ने भी पोइम लिखी। और सर मेरा ये मानना है कि बच्चों को आप जैसा बना लो वो वैसे बन जाते हैं। अगर आप उनको लिखने के लिए इंस्पायर करें तो वो लिखने लगेंगे, अगर आप उनको सिर्फ याद करने के लिए बोलेंगे तो उनकी वो जो क्रिएटिविटी है कहीं ना कहीं वो वहीं तक लिमिटेड रह जाएगी। तो
तो बहुत मुझे खुशी महसूस हो रही है कि वाईएस संस्था में ऐसे अध्यापक हैं जो कि इतने पैशनेट हैं, जिनकी कला उनके बच्चों में झलक रही है। मैं मानती हूँ कि एक अच्छा अध्यापक तभी एक अच्छा अध्यापक है जब वो अपनी कला को अपने बच्चों में ट्रांसफ़र कर पाए। एंड आई वुड रियली लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द मेंटर्स जिनकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। सर, पेरेंट्स को और आज के अध्यापक को मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि बच्चों की कला को बांधिए मत। बच्चों में बहुत टैलेंट होता है, बहुत अलग अलग तरह की कैपेबिलिटीज़ होती है, ज़रूरत होती है उन कैपेबिलिटीज़ को निखारने की। अगर हम उस कला को एक उड़ान देंगे तो वो कल आपका गुमान बन जाएगी।